वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा। विंटर इज कमिंग, जिस तरह एक मशहूर सीजन था, उसका हाँ। डायलॉग था कि विंटर इज कमिंग। इस्लामाबाद वालों के लिए भी, मरी वालों के लिए भी, Winter is पूरे पाकिस्तान वालों के coming। लिए विंटर इज कमिंग। और साथ साथ मोटरवे वालों के लिए तो विंटर इज कमिंग बहुत ही अजीब व गरीब सा होता है। जिसने अच्छा। मोटरवे में सफर करना है ना निमरा, हाँ। उसके लिए धुंध भी होती है, फॉग भी होती सही है, बात स्मोक है। भी होती है, बहुत अब सारी। ये हम रिपोर्ट करते रहेंगे सर्दियों एग्जैक्टली और अगर हम गाड़ी चलाने के अहम उसूलों का सही इस्तेमाल सीख लें, कई एक्सीडेंट से बच सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि डिपर, लाइट्स, इस तमाम तर तरह रूल्स हैं। सिग्नल्स का, तमाम तर रूल्स का ये अंदाज़ा मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा कम होता है, पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका उसूल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे जी। यहाँ अभी भी उतना मुश्किल नहीं है। इस्लामाबाद में मोटरवेज पुलिस की जानिब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे मुश्किल है। इसी हवाले से हमारे साथ कौन मौजूद हैं जी? हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे बहुत ही खास गेस्ट, खास मेरे ख्याल में आप तारुफ रियाज मेमन साहब जी, रियाज मौजूद साहब हैं, जो कि मोटरवे पुलिस में भी होते हैं, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर भी हैं। रियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो व्लॉग्स भी आप बनाते हैं, आपको आवाम व्लॉग्स में भी देखती है। मेरा पहला सवाल मेरे ख्याल रूल से पहले ये है कि मोटरवे पुलिस में भी और फिर व्लॉग्स भी, सर ये दोनों काम किस तरह इजाजत कर लेते कैसे? हैं? इजाजत भी कैसे और दोनों काम किस तरह कर लेते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। और दूसरा ये कि मैं दोनों काम कर लेता हूँ, क्योंकि जिस चीज में बंदे का पैशन होता है ना, जिस चीज में लोगों का एहसास होता है ना, वो बंदा कर लेता है। 8 घंटे मेरी ड्यूटी होती है, उसके बाद 16 घंटे में फ्री होता हूँ, तो 16 घंटों में फिर मैं 8 घंटे ये काम कर लेता हूँ, 8 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। जबरदस्त ठीक। जबरदस्त। लेकिन इजाजत का सवाल पूछा था सर, इजाजत कैसे मिलती है आपको? क्योंकि ऑफिसर्स को असल में सोशल मीडिया जी पे जी इस तरह से व्लॉग वगैरह करने की इजाजत नहीं होती। जी, असल में ये है ना कि मैं अपनी ड्यूटी के बाद जो मेरा अपना टाइम होता है मैं उसमें करता हूँ। अच्छा। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट से इजाजत नहीं ली एज सिविलियन एंटिटी। आपको पता है कि मेरे जो विलाग्स हैं उनमें काफी जो मेरी ऑडियंस है, तकरीबन को 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनमें अच्छा। से तकरीबन 90% को नहीं पता कि मैं मोटर पुलिस में हूँ। तो ये मैं जस्ट एक मेरा पैशन है। रोड सेफ्टी जो है वो एक्सीडेंट में कमी लाना है मेरा पैशन है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कमी आए, इसलिए मैं इसके ऊपर मेहनत करता हूँ। और मैं वो अलग से करता हूँ। मोटरवे पुलिस तो अपने तौर पे करती है, उनकी मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स होती है, वो तो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं अपना एक हिस्सा डालने के लिए मैं अपने टाइम पे भी जी। काम करता हूँ। और फिर डिपार्टमेंट को भी जो है मैं यानी कि जो भी होता है टास्क होता है मैं वो पूरा करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा रियाज साहब, सर्दियों की, जैसा मैंने बात की थी इंट्रो में, सर्दी आ रही है और सर्दी आने के साथ ही मोटरवे पुलिस का काम डबल हो जाता है। इवन अवाम जो है वो बड़ी ज़्यादा तजब्जुब का शिकार होती है कि मोटरवे से ट्रैवल किया जाए ना किया जाए। मुश्किल फॉग होती की है। सूरत हाल में है। आपकी हम्म तरफ से अवाम को क्या मैसेज है कि किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए फॉग के सीज़न में? असल में होता ये ना कि फोग में विजिबिलिटी का इशू होता है। जो सबसे मेन चीज है ना वो है विजिबिलिटी। अच्छा, विजिबिलिटी में फिर दो चीजें होती हैं कि आपको कितनी विजिबिलिटी, यानी आपको जो गाड़ियां सामने विंड स्क्रीन के बाद बाहर नजर आ रही हैं वो हम्म। कैसी नजर आ रही है, आपकी विजिबिलिटी कैसी है, और आपकी गाड़ी दूसरों को किस तरह नजर आ रही है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें आपने इन दोनों को इंश्योर करना है। अभी जिस तरह विंड स्क्रीन है उसके ऊपर फोग आ जाती है, बाहर फोग होगी तो अंदर भी फोग आ जाती है। तो उसको डिफोगर जो हमारी गाड़ी में मौजूद होता है, बल्कि हर गाड़ी में मौजूद होता है, ठीक है ना, मेरान से लेकर कोई भी पराडो वगैरह देख लें उसमें सब में मौजूद होता है, लेकिन हमें उसका काम उसको यूज करना नहीं आता होता। जी। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, जो है वो शीशे उतार देते हैं, नीचे कर लेते हैं, और ठंडी हवा आ रही होती है, सारे अंदर बैठे अनकंफर्टेबल होते हैं, और दूसरा ड्राइवर क्या गलती करते हैं, वो कपड़ा लिया और वो हाथ से विंड स्क्रीन को भी साफ कर रहे हैं और फिर ड्राइव भी कर रहे हैं। तो ये इंतहाई खतरनाक है और एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। बंदा ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक तो विजिबिलिटी नहीं है, और दूसरा आप ये काम करते रहेंगे तो फिर तो विजिबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक। तो जो डिफोगर है उसको यूज करना सबसे पहले, वो मैं अपनी वीडियो में बताता आ रहा हूँ, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। हर गाड़ी में डिफोगर एक सेटिंग होती है। और दूसरा जो आपकी विजिबिलिटी है, मतलब जब भी आप निकल रहे हैं, खासतौर पे रात के टाइम पे या दिन को ही निकलते हैं, रात पड़ जाती है रास्ते में, तो आपकी विजिबिलिटी यानी आपके जो बैक लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, हैजर्ड्स हैं, जितनी भी लाइट्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक। तो जब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होंगी तो आप बाद में दूसरों लोगों को नजर आएंगे ना। जब आप नजर ही नहीं आएंगे तो एक्सीडेंट का खतरा तो बढ़ जाएगा। वैसी विजिबिलिटी कम है, धुंध है, तो अगर आप ही नजर नहीं आएंगे तो फिर तो जाहिर है
एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। सही। अच्छा सर, एक और सवाल ये कि हाई बीम लाइट्स का बहुत गलत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ और उसकी वजह से बहुत से हादसा रिपोर्ट होते हैं। अब हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये हाई बीम लाइट्स क्या हैं, इनका असल में मकसद क्या होता है, हम लोग किस तरह इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें किस तरह सही इस्तेमाल करना चाहिए। असल में हाई बीम जो होती है ना, हाई बीम फुल लाइट को हम कहते हैं। जिस तरह गाड़ी आपने चलाई होगी उसमें होता है ना, एक डिम लाइट होती है, एक फुल लाइट होती है। फुल लाइट को हम हाई बीम कहते हैं। तो जी। हाई बीम में दोनों जो बल्ब होते हैं ना वो चल जाते हैं, या एलईडी होती है, तो वो बाकायदा फोकस करती है, अगला जो सामने आ रहा है ना बंदा, उसकी आंखों में पड़ती है और उसकी वजह से फिर उसको नजर आना बंद हो जाता है। यानी 1-2 सेकंड के लिए उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर एक्सीडेंट का खतरा होता है। आगे कोई बंदा जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, या उसी गाड़ी में साइड हिट हो जाती है। तो इसका जो सही इस्तेमाल है ना, वो है सिंगल रोड पे है। लेकिन जब आपके सामने कोई गाड़ी ना हो, इसका बड़ा एक यूज है। ये नहीं है कि ये फालतू है, ये होनी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये होनी नहीं चाहिए, इससे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जब मैं खाली रोड पे जा रहा हूँ, लिंक रोड पे जा रहा हूँ, तो वहां पे जब मैं देखूंगा ना, तो मेरी जो लो बीम है उस पे मुझे इतना ज्यादा खास नजर नहीं आएगा। सामने कोई भी अच्छा। नहीं है, तब मुझे हाई बीम काम आती है। दूर तक मुझे देखने के लिए, मेरे जो पेरिफेरल विजन होते हैं उनको क्लियर करने के लिए मुझे हाई बीम बड़े काम आती है। ठीक है ना। तो इसका एक बाकायदा प्रॉपर यूज है, और इसको यूज करने का तरीका जो हम करते हैं ना, वो गलत है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने अक्सर देखा है ड्राइव करते हुए कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल लाइट है ना, जो येलो होती है, उसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, और आजकल एलईडीज का ज़्यादातर ट्रेंड है। लेकिन एलईडीज, रियाज साहब, आप किसी भी फॉग में, हल्की फुल्की फॉग में भी चले जाए, वो काम करना छोड़ देती है। तो आपको सर्दियों के लिए क्या दूसरी ट्रेडिशनल लाइट्स की तरफ जाना चाहिए, या एलईडीज में भी कोई आपके पास हल है उसका? नहीं, एलईडीज तो मैं बिल्कुल एक तो रिकमेंड नहीं करता। आपको बताया, जिस तरह आपने खुद बताया कि जब धुंध ज्यादा हो जाती है तो व्हाइट लाइट जो होती है ना, वो हमें काम नहीं आती, वो नजर नहीं आता उनसे। तो इसमें जो नॉर्मल जो हमारे पास हेलोजन लाइट्स होती है ना, जो येलो कलर की आप बता रहे हैं, वो हमें फोग में काम आएगी। और दूसरा, फोग लाइट्स होती हैं, अलग से फोग लाइट्स आती हैं। जी, आप वो देखेंगे जो ना, गाड़ियों बिल्कुल की जो नीचे होती है बम्पर के बम्पर में, साथ। जी जी। बम्पर के साथ जो होती है, आगे भी होती है और पीछे भी होती है। हम क्या करते हैं, आगे तो कभी लगा लेते हैं, लेकिन उसको फिर पीछे नहीं लगाते। अच्छा, जो आगे लगाते हैं ना, उसको भी हम लाइट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जब लाइट चलेगी तो फिर वो भी चलेगी। ठीक है। और नॉर्मल जब विजिबिलिटी होती है, तब भी हमारी वो फोग लाइट चल रही होती हैं। वो बड़ी हाई वोल्टेज होती हैं, और वो ज्यादा देर चलाने से बंद भी, अपना खराब भी हो जाती हैं, जल जाती है, सड़ जाती है। ठीक है। तो सही। इसका भी हमें प्रॉपर यूज, उसके बाद हम चेंज करवाते नहीं है। हम कहते हैं कि यार चलो खैर, काम चल रहा है। तो ये जो फोग लाइट्स होती है ना, ये जरूरी है फोग की सीजन में, खास तौर पे इमरजेंसी में। जिस तरह अभी सर्दियां आ रही हैं, तो आप लगवा लें। यानी मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करूंगा कि वो लगवा ले, अगर नहीं लगी हुई। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं हो तो उसको प्रॉपर ठीक करवा ले, आगे भी और पीछे भी। सही। अच्छा मेमन साहब, जो हाई बीम लाइट्स का मैंने सवाल पूछा था उसमें एहतियाती तदबीर उसको इस्तेमाल करते हुए क्या होनी चाहिए। अच्छा, उसमें आप नॉर्मल रोड पे जब चल रहे हैं ना, तो आपने लो बीम पे ही चलना है। ठीक है। उसका दूसरा यूज ये है कि जब आप सिंगल रोड पे चल रहे हैं और आगे सामने कोई भी नहीं है, कोई आगे अपोजिट साइड से गाड़ी नहीं आ रही, तो आप हाई बीम पे करें। आप अपनी विजिबिलिटी को मुतासर ना करने दें। जब जैसे ही आप देखते हैं ना कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, दूर से उसकी लाइट भी आपको नजर आ जाती है रात के टाइम पे, तो आप उसको लो बीम पे कर दें। अच्छा, लो बीम पे जब करेंगे ना, तो अगर वो अगला बंदा हाई बीम पे आ रहा होगा ना, तो उसको भी थोड़ा एहसास हो जाएगा कि यार, अगर उसने लो बीम पे किया है तो मैं भी लो बीम पे कर दूं। तो ये उसका यूजेज होता है। मोटरवे पे तो आप ना ही यूज करें, नहीं यूज कर सकते, बल्कि क्योंकि अगले जो अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही होती है, कहीं पे जो बीच में शीट्स होती है ना, एंटी ग्लेयर शीट्स, वो नहीं भी लगी होती, तो फिर उनको ग्लेयर जाती है, एक रिफ्लेक्शन जाती है अगले बंदों को, और गाड़ियां स्पीड में होती हैं चूंकि मोटरवे के ऊपर, तो एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। अच्छा रियाज साहब, क्योंकि मैं दुनिया में मेरे पास एक दो इंटरनेशनल ऐसे लाइसेंस हैं जो मेरे पास मौजूद है, लेकिन वहाँ पे ना वो बेसब्री की जो क्लासेस है ना, वो नहीं ली जाती। पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को सिखाने के लिए एक ऐसी क्लास भी होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जहाँ पे उनको सब्र सिखाया जाए? अक्सर जो हादसात हैं या फॉग के दौरान हमने देखा है कि लोग रुके होते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ड्राइवर ऐसे होते हैं जो तबाही मचा देते हैं अपनी बेसब्री की वजह से। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा हसनैन भाई। बहुत इस लेके 100% यही चीज है। अभी मैं देखे ना, हमारा ट्रैफिक का निजाम ही ऐसा है। अभी आपने जो लाइसेंस लिए है, क्या आपको ऐसे घर बैठे बैठे मिल गए? नहीं मिले ना। आपने जाके वहां पे टेस्ट दिया होगा, ट्राई दिया होगा, और प्रॉपर आपकी क्लासेस हुए होंगी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन कोई 70 to 80% बगैर क्लासेस के और बगैर रूल्स सीखे हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
ठीक है। तो फिर ये बेसब्री तो एक अलग चीज है ना, एक अलग चीज है, एक बड़ी चीज है। आपको बेसिक रूल्स का नहीं पता, आपको लेन और लाइन के फर्क का नहीं पता, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं जस्ट फॉर, मतलब आप कहते हैं कि भाई मैं दूसरों को पता चले कि भाई मेरी गाड़ी भी जा रही है, ठीक है, बी ए मैन, ठीक है। तो ये लोगों की सोच होती है, तो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और सब्र तो इसमें ड्राइविंग में सबसे पहली चीज है, सब्र करना चाहिए। जो जब कि सब्र आप हमारे हमारे पाकिस्तानियों में ना पहली है ना आखिरी। अच्छा, ये जो निम्रा साथ बैठी है सर, इनके लिए भी एक सवाल है। ये बहुत बेसब्री है ट्रैवलिंग में, अरे मतलब इनको जो ही ट्रैवलिंग का मौका मिलता है ये ट्रैवल करती है। तो विंटर्स में आप इनको भी बताइए, आवाम को भी बताइए कि कौन सा सही टाइम है कि उस टाइम पे आप मोटरवे पे ट्रैवल भी करें ताकि फॉग ना हो। असल में ये है ना कि जब फॉग नहीं है वो बिल्कुल सही टाइम है। जब आप देखते हैं कि फॉग आ गई है तो आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि गैर जरूरी सफर ना करें। अभी कोई इमरजेंसी है फिर तो बंदा जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें फिर एहतियाती तदाबीर होती है जो मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा, गाड़ी में बैठने से पहले भी आपने कुछ चीजें होती हैं जो चेक करनी होती है गाड़ी की। एक फ्लावर फार्मूला मैं अक्सर बताता हूँ, FLOWER, हाँ हाँ। अच्छा। फ्यूल, ऑयल, वाटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड रबर्स। उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठ गए तो उसके बाद भी आपने एक फार्मूला अप्लाई करना होता है, मिरर्स को एडजस्ट करना होता है, सीट बेल्ट पहनना होता है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट होती है। इसको हम कहते हैं DSSSM, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला होते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई करने होते हैं। जब आप वो अप्लाई करके फिर बाद में आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और सफर स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो रोड सेफ्टी है ना, वो बहुत ज्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है। यानी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी, मैं तो मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जिनकी प्रायोरिटी पे रोड सेफ्टी हो। अभी देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट है। आपने भी मुझे आखिरी सेगमेंट पे लिया है ना। जी जी। नहीं, वो सेकंड इसलिए लास्ट सर, सेकंड लास्ट नॉट आखिरी। चले जी, लेकिन जब सेकंड लास्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया हमारे पास। रियाज साहब, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे बात ही नहीं करते या हमें पता ही नहीं होगा कि रोड सेफ्टी होती क्या है। तो हमारी हुकूमत के लिए भी वो सेकंड लास्ट सेगमेंट में ही आ रही होती है। जहाँ पे हमें भी कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ हमारी हुकूमत को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बहरहाल, एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारे साथ ही रहिएगा।